आप सभी लोगों को नमस्कार। देखिए कि आज हमसे बात करेंगे, जो आप लोग मैसेज किए हैं उस संदर्भ में बात करेंगे कि आप लोग कल कहे कि सर आज क्या वैकेंसी आएगी। कुछ लोगों ने कहा कि हाँ कंफर्म वैकेंसी आएगी ही। अब मुझे पता नहीं था, इसलिए मैंने कुछ जवाब ही नहीं दिया। आना तो चाहिए, क्योंकि जो कैलेंडर में जो टाइमिंग था वो तो पार हो चुका था। कहा गया था, कैलेंडर में कहा गया कि मई के प्रथम सप्ताह में जेएसएससी की वैकेंसी आ जाएगी, सीजीएल की वैकेंसी। लेकिन हम दूसरे सप्ताह में आ गए, तो यही उम्मीद था कि मंडे को वैकेंसी जारी कर दी जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लेकिन उम्मीद है कि इस सप्ताह हो जाएगी, इसलिए आप लोग घबराइए नहीं, बस अध्ययन में लगे रहें। वैकेंसी तो आएगी ही, एग्जामिनेशन भी सितंबर में होगी, तो इस चिंता में नहीं रहें कि वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। पढ़ रहे हैं, व्यर्थ कहीं चला जाए, पढ़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाता है। ये हमेशा आप निश्चिंत रहें, पढ़ाई कभी, ज्ञान जो है कभी व्यर्थ आपका नहीं जाएगा। अध्ययन सिर्फ जो है आप रेगुलर करते रहें, वैकेंसी आएगी ही और निश्चित समय पे है अपने, और निश्चित समय पे अपना एग्जामिनेशन भी ले लेगी। इसलिए ये नहीं सोचिए कि वैकेंसी कब आएगी। रही बात कि वैकेंसी के साथ साथ जो जेपीएससी की कल जितने भी जिला उपायुक्त है, सभी कार्यालय में एक लेटर जारी किया गया था कि 20/5 तक उनको सीटिंग अरेंजमेंट कॉलेज और जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको पहुंचा देने का। तो अमूमन यही जहां तक अभी निकल के आया है कि मई के लास्ट तक ये भी वैकेंसी अपना दे देगी, क्योंकि जेपीएससी भी चाहती है कि जो भी बेसिक चीज़ें हैं वो पहले से क्लियर हो जाए, तो जब वैकेंसी आए तो कम समय में देते हुए उसकी सभी एग्जामिनेशन समय ले लिया जाएगा। अभी तक एज का कोई कंफर्म चल नहीं रहा है। सोशल मीडिया पे जो है 7 साल 5 साल बढ़ाने की बात चल रहा है। कुछ लोग मित्र मैसेज किए कि सर जब शिक्षक में 7 साल की बढ़ोतरी कर दी गई, क्या जेपीएससी में होगी? देखिए, जब तक हो नहीं जाए तब तक कुछ कहना मुश्किल है। 40-44 की बात चल रही है। बहुत लोग ये कह rहे हैं कि इलेक्शन का टाइम है तो सरकार ये दे सकती है, दे दे, अच्छी बात है। लेकिन जिनका अभी अटेम्प्ट है वो तो जी जान से लग जाएगी, लेकिन जिनका ये है कि संशय की स्थिति है, जैसे मान लीजिए मैं अपना ही मान लूँ, तो कुछ कुछ देखना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब नोटिफिकेशन, अधिसूचना जारी कर दी जाएगी तो फिर टाइम नहीं मिलेगा नहीं, और जो पुराने हैं उनको फिर आने में, क्योंकि पढ़ाई बहुत काफ़ी दिनों से छूट गई होगी, तो फिर उसके पटरी पर लाने में थोड़ा टाइम लगता है। इसीलिए वो भी कुछ कुछ देखना स्टार्ट करें, लेकिन देखना स्टार्ट करें, क्योंकि समय कम मिलेगा। और अभी से जब आप प्रैक्टिस आएंगे तो 10-15 दिन आपको लग जाएगा पटरी पे आने में, फिर आप रिदम में आएंगे। तो इसीलिए जो है आप एनसीईआरटी ही, या आपके पास जो नोट्स होगा, जो बेसिक चीज़ें हैं उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, क्योंकि जब तक बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं होगा तब तक होगा नहीं। दूसरी चीज़ें ये है कि क्या पढ़ें। तो आप जेपीएससी की एग्ज़ामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास एनसीईआरटी पुरानी वाली होगी ही। आप एनसीईआरटी हिस्ट्री उठाइए, मॉडर्न हिस्ट्री, उसको पढ़िए, क्योंकि जब सिविल सेवा की आप परीक्षा दे रहे हैं तो पढ़ने की आदत डालिए। आप वन लाइनर पढ़ के, किसी का नोट्स पढ़ के आप सिविल सेवा नहीं बन सकते। यदि लक बहुत अच्छा रहा तो आप नीचे से अटक जाएंगे, लेकिन कॉन्फिडेंस, जब तक आप किताब नहीं पढ़ेंगे, खुद से नोट्स नहीं बनाएंगे, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को देखते हुए आप नोट्स नहीं बनाएंगे, क्या पढ़ना चाहिए, नोट्स में क्या डायग्राम है, क्या फ्लो चार्ट होना चाहिए, प्रश्न क्या पूछ रहा है, इसका आंसर क्या होना चाहिए,
किस प्रश्न में पॉइंट में लिखें, पैराग्राफ में लिखें, ये सब जब तक समझ विकसित नहीं करेंगे तब तक अच्छे मार्क्स की संभावना कम होता है। इसलिए निरंतर अभ्यास ज़रूरी है, बिल्कुल करें। और तीसरा चीज़ जो है, आप लोगों ने कहा, देखिए अभी सीजीएल की एक बैच मेरा फुल हो गया और 20 से ज़्यादा एक बैच में हम रखेंगे नहीं, टाइम भी नहीं है, क्योंकि टोटल 20 का ग्रुप बना हुआ है। बैच 1 फाइनल सिलेक्शन टारगेट बैच, उसमें गूगल मीट में मैं क्लास लेता हूँ प्रत्येक दिन। जो है अभी कंप्यूटर टेस्ट, जीएस का टेस्ट और रीजनिंग का टेस्ट चल रहा था, तो ये स्ट्रेटजी के साथ चल रहा है। जेपीएससी के लिए भी 1-2 बैच हम स्टार्ट करेंगे और उसमें भी निरंतर गूगल मीट पे ही रात को क्लास लेंगे, क्योंकि दिन में एक्चुअली ऑफिस के बाद ही, जब रात में 9-9:30 बजे क्लास स्टार्ट करते हैं, तो उस आधार पे जो है, यदि आप लोग जुड़ना चाहें जुड़ें, लेकिन पढ़िए, क्योंकि मेहनत के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। और आप समझ रहे हैं कि झारखंड में जो वैकेंसी है पंचवर्षीय योजना है, 10 वर्षीय योजना भी कह सकते हैं। तो इस मौका को भुनाने के लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा, एक अच्छी रणनीति के साथ करना पड़ेगा। तो वो सभी चीज़ों को देखते हुए आप आज से पूरे मैनेजमेंट के साथ, समय प्रबंधन मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ आप लगिए। और यदि आप अच्छे मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट के साथ निरंतर अभ्यास कर रहे हैं, अपने रूटीन को फॉलो कर रहे हैं, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपकी सिलेक्शन पक्का हो जाएगी। तो आप लगिए, एक सिलेबस को देखिए, सिलेबस में क्या है, कैसे है। और फिर यदि कोई आप लोग को संशय लगता है तो आप व्हाट्सएप कीजिए, आपको रिप्लाई करेंगे। आप कॉल कर सकते हैं, जहाँ भी संशय हो, लेकिन पढ़िए। तो वेट एंड वॉच, वैकेंसी आएगी ही, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन इस चीज़ का भी नहीं लेना है कि क्या पढ़ें, लेकिन पढ़िए। जो उनको सीजीएल है, बेसिक नहीं करना चाह रहे हैं, कम से कम लूसेंट को रट जाइए। आप लोग कहते हैं सर एनसीईआरटी किताब कैसे पढ़ें, ये है वो, मत पढ़िए, लेकिन लूसेंट को, एक बेसिक किताब को लेके चलिए। सीजीएल वाले कहते हैं समय कम है, तो कम से कम लूसेंट को पढ़िए आप अच्छी तरह से और देखिए। तो ये चीज़ें हैं। और लेकिन अध्ययन कीजिए, एग्जामिनेशन अपने समय पे आएगी। वैकेंसी में 5 दिन 10 दिन लेट हो जाता है, इससे कोई बड़ी बात नहीं है क्लियरेंस में। इसलिए आप लोग पढ़िए, यदि कोई दिक्कत हो आप संपर्क कीजिए। यदि सेकंड बैच हम स्टार्ट करेंगे, बैच 2 लगभग हो सकता है, यदि 15 तारीख से स्टार्ट हो तो फिर आप लोग इसमें जुड़ सकते हैं। धन्यवाद, शुभकामनाएं आप सभी को।